दोस्तों, न्यू भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा बहुत जोरों पर है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और 9-10 सितंबर को यह भारत में चल रहा है और इस सम्मेलन पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं। G20 की स्थापना मुख्य रूप से वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कुछ वैश्विक समस्याएं भी जोड़ दी गई, जैसे आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, मानव तस्करी इत्यादि। लेकिन इस संस्था की स्थापना वैश्विक मंदी से निपटने के लिए की गई थी और जिसमें कमजोर देशों का मदद विकसित देश करेंगे और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितने भी विकसित देश है उसमें ज्यादातर देखेंगे कि पूंजीवादी देश है। लेकिन अगर पूंजीवादी देश पैसा देते हैं तो कमजोर देशों के विदेश नीति और आर्थिक नीति में बदलाव करने की दबाव भी डालते हैं, क्योंकि ये पूंजीवादी देश है, बिना लाभ के तो कतई आपकी मदद नहीं करेंगे। इस सम्मेलन में एक बात सबसे महत्वपूर्ण निकल के आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी AU मतलब अफ्रीकन यूनियन की 55 देशों के संगठन को G20 से जोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत के प्रधानमंत्री इन कमजोर देशों को वित्तीय मदद दिला पाएंगे? क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और कनाडा की अनिवार्य शर्त यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर साझा बयान में कड़ी आलोचना होनी चाहिए, जिसका समर्थन ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान जैसे ताकतवर देश भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय शेरपा अमिताभ कांत यह कह चुके हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध भारत की प्राथमिकता में शामिल नहीं है, इसलिए भारत रूस के खिलाफ बयान नहीं देगा। रूस और चीन इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। शायद रूस को पता था कि यूक्रेन वाले मसले पे सभी देश मिलकर हमें घेरने का प्रयास करेंगे और हो भी यही रहा है। दूसरा सवाल यह है कि G20 के तहत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार जोरों शोर से किया जा रहा है कि यह बैठक वसुधैव कुटुंबकम के राह पे चल रही है। लेकिन कहीं यह केवल दिखावा तो नहीं, क्योंकि G20 के बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, मतलब 140 करोड़ जनता कर रही है। तो जाहिर सी बात यह है कि 140 करोड़ जनता में 60% जनता का प्रतिनिधित्व विपक्ष भी कर रहा है। तो क्या विपक्ष के नेता को भारत मंडपम में निमंत्रण न देना वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है? आखिर पक्ष विपक्ष होता तो लोकसभा का परिवार ही है। भले ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन दोनों मिलकर ही देश चलाते हैं। तो पहले वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमें अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, अपने लोकसभा परिवार को लेकर चलना चाहिए, अपने देश में एकता बनाए रखनी चाहिए, तभी हम दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलने के लिए कह सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।